ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में बड़े सियासी उठापटक के संकेत मिल रहे हैं। सबसे पहले विधानसभा भंग करने की बात की थी संजय राउत ने, और अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं। ये निर्णायक मोड़ पर एकनाथ शिंदे की बगावत आती हुई दिखाई दे रही है। एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी 40 से 42 विधायकों के साथ। जल्दी से एक रिएक्शन इस पर ले लीजिए विद्या। दोपहर 1 बजे उद्धव ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस्तीफा दे सकते हैं। जी बिल्कुल, चित्रा वाघ इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। इन्हीं से पूछ लेते हैं, 1 बजे जो कैबिनेट है उसमें ऐसा बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं। एक्सपेक्टेड था आप लोगों के लिए? उद्धव ठाकरे जी का जो सर्वज्ञानी है संजय राउत, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके ये बात बताई है कि महाराष्ट्र की विधानसभा, उन्होंने सिर्फ इंडिकेशन दिया है। मैं वही कह रही हूँ, इंडिकेशन ऐसे ही नहीं आते। जो उनके बॉस ने उनको बताया होगा वही उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र की सरकार बर्खास्ती की ओर जा रही है, तो जैसे उन्होंने बोला है वैसे होगा। ठीक है, जल्दी से साहिल जोशी भी जुड़ गए। विद्या, मैं लौट रही हूँ। साहिल जोशी, उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं? देखिए, पूरी ये बात उभर सकती है जिस तरीके से सुबह भी संजय राउत कह रहे थे कि सरकार जाएगी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जो दूसरा ट्वीट उनका आया है वो आमतौर पर देखा जा रहा है कि जो विधायक गुवाहाटी गए हुए हैं उनको धमकाने के लिए ये ट्वीट किया गया, इस तरीके की बात नजर आ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने उसको स्ट्रांग रिएक्ट किया हुआ है। और दूसरी बात, आज सुबह शरद पवार की बात हुई उद्धव ठाकरे से, और उसके बाद उद्धव ठाकरे से उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि उनके पास नंबर कितने हैं। फिलहाल ये नजर आ रहा है कि उद्धव ठाकरे के पास जो रिक्वायर्ड नंबर्स है वो नजर नहीं आ रहे हैं। अगर उनके पास वो नंबर्स नहीं है तो उनके पास दूसरा कोई और चारा नहीं है कि वो इस्तीफा दे। उसके बारे में शायद कैबिनेट में बातचीत हो सकती है। लेकिन इस बीच जो डिप्यूटी स्पीकर है उन्होंने जिस तरीके से शिवसेना का सीएलपी का नया नेता मान लिया है, उससे यह नजर आता है कि ये लड़ाई शायद कानूनी भी हो सकती है। लेकिन उससे पहले अगर कैबिनेट कहती है तो उसके बारे में उद्धव ठाकरे विचार कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे को यह बात समझ में आ चुकी है कि उनके पास अब नंबर नहीं है। 35 से ज्यादा शिवसेना के सिंबल पर जीते हुए विधायक ये इस वक्त गुवाहाटी में है, और उसके साथ साथ कम से कम 12 ऐसे विधायक हैं जो शिवसेना को बाहर से समर्थन कर रहे थे। निर्दलीय और छोटे पार्टी के विधायक वो भी इस वक्त गुवाहाटी में है। लेकिन इसी के साथ जल्दी से साहिल, क्या इस बात पर क्लैरिटी है कि 37 शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे तोड़ पाए हैं या नहीं? वरना तो फिर दल बदल कानून होगा, इस्तीफा सबको देना होगा, चुनाव का सामना करना होगा। देखिए, अभी तक उनके पास जो नंबर पहुंचे हैं वो 35 का नंबर है। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक ये नंबर 40 तक जा सकता है। यानी अभी भी कुछ प्रोसेस चल रही है। जिस वक्त ये नंबर 40 तक पहुंचेगा उस वक्त एकनाथ शिंदे की तरफ से एक लेटर डेप्यूटी स्पीकर के पास भेजा जाएगा और ये मांग की जाएगी कि उन्हें शिवसेना में एक अलग ग्रुप के तौर पर मान्यता दी जाए। लेजिस्लेटिव पार्टी में, विधायक विधिमंडल में अलग ग्रुप बनाने की मान्यता दी जाए। वो लोग वहां पर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही वो पहुंचेंगे उसके बाद एकनाथ शिंदे ये अलग आगे का कदम उठाएंगे। विधायकों के हस्ताक्षर पहले ही इस लेटर पर लिए जा चुके हैं। यानी एकनाथ शिंदे ने जो बगावत छेड़ी थी वो मकाम तक पहुंचती दिख रही है। सत्ता अगर गिरती है, निकल जाती है उद्धव ठाकरे के हाथ से, तो निर्णायक रहा उनका, और अजीत पवार वाला हाल नहीं हुआ। बिल्कुल, एकनाथ शिंदे इस बार जो गए वो पूरी तैयारी के साथ गए थे। 2019 में हमने देखा कि अजीत पवार ने अपने विधायकों को ले जाकर शपथ तो ली, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने अपने विधायकों को रिसोर्ट पे लेके गए या कहीं और लेके गए, उस तरीके से वो अपने कुनबे को नहीं ले जा पाए। उन्होंने अपने विधायकों को छोड़ दिया और शरद पवार को मौका मिला कि वो सारे विधायकों को एक साथ कर ले। इस बार बीजेपी ने कोई मौका नहीं छोड़ा है। बीजेपी के आला कमान के कई नेता, इनमें से कई विधायकों को मिल चुके हैं, उन्हें कुछ आश्वासन दिया जा चुका है और उसके बाद उन्हें सूरत ले जाया गया है। तो ये ऑपरेशन लोटस जो है उसमें बीजेपी के हाईकमान के बड़े नेता भी इसमें शामिल है, सिर्फ महाराष्ट्र के नेता इसमें शामिल नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि पूरी तैयारी के साथ इस बार ये ऑपरेशन में उतरे।